पिछले हफ्ते जैसा आपको पता है हम लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में इस टॉपिक को हमने देखा था। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरना क्या है। विशेष करके मैंने आपको अ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरे जाना, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो फर्क है, मैंने आपको समझाया था। और यह बहुत हमारे लिए जरूरी है समझना, क्योंकि यहीं पर बहुत सारा कंफ्यूजन है आज कलीसिया और मसीहत के बीच। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि बपतिस्मा अलग है पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा से भरे जाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, जो कि मैंने पिछले 2 हफ्तों से समझाते आया है। अगर आप इस विषय पे जानते नहीं है तो हमारे जो वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पे जाने वाले हैं, एक बहुत ही और मुख्य बात, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, वो है आत्मा से भरी आराधना कैसी दिखती है। व्हाट डज स्पिरिट फिल्ड वर्शिप लुक लाइक। ठीक है, हम बहुत कुछ बातें बोलते हैं ना आराधना के विषय में, कि पवित्र आत्मा से भरे जाकर हम आराधना करना है या पवित्र आत्मा में आराधना करना है, आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है ना। ये सारी बातें हम बहुत बोलते हैं और बहुत प्रचारकों के द्वारा हम सुनते भी है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये आत्मा से भरी हुई आराधना कैसे दिखती है, पवित्र आत्मा से भरी हुई आराधना, ठीक है, कैसे दिखती है, ये सारी बातों को आज हम देखने वाले हैं। मुख्य वचन जो बाइबल से मैंने आज जो आपको आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, और अभी तक जो हमने पढ़ा है फिर से एक बार देख लेंगे, वो है यूहन्ना का 4 उसका 23 और 24। ठीक है, हम इस वचन को फिर से हम पढ़ लेंगे। वचन ऐसा कहता है कि परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त, कौन? सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या हम परमेश्वर की आराधना किसी भी तरह कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना जैसा हमको लगा, जैसा हम चाहे, जैसा भी हमारे मन में आए, क्या हम परमेश्वर की आराधना किसी भी तरह हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। साफ साफ जवाब है, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्पष्ट रूप से हमको ये सिखाया है कि जो कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहे वो कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसीलिए और एक पद में और एक वचन को हम देखते हैं, जहां पर रोमियो का 12 का 1, ठीक है, रोमियो का 12 का 1 में यदि हम देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखता है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। ठीक है, तो यहां पर इन दो वचनों के आधार पर हम देख पाते हैं कि जो कोई आराधक है वह आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इतना ही नहीं, अगर हम सच्ची आत्मिक सेवा या सच्ची आत्मिक आराधना करें परमेश्वर की, तो सबसे पहले हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। तभी हम परमेश्वर की सच्चे आराधक बन सकते हैं, उसकी हम सच्ची आराधना कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये आराधना बाइबल के अनुसार आराधना की परिभाषा क्या है, आराधना का मतलब क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए,
आराधना वह है जिसमें हम मन से और जीवन से, ठीक है, दो बातें यहां पर, केवल मन से नहीं और केवल जीवन से नहीं, मन से और जीवन से क्या करते हैं हम? अपने प्रेम, आज्ञाकारिता, आदर और बलिदान के साथ परमेश्वर को उसकी योग्य महिमा और आदर देते हैं, ठीक है, मन से भी और जीवन से भी। आराधना केवल यहां पर संडे आकर दो चार गाने गीत गाकर हम हालेलुया कहकर हाथे उठाना ही आराधना नहीं है, ठीक है। कई लोगों को ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या गलत समझ होती है, जिसमें वो सिर्फ यही सोचते हैं कि आराधना मतलब संडे के दिन जो किया जाता है वही आराधना। लेकिन जैसा हम आराधना की परिभाषा जो बाइबल के अनुसार है, जो देखते हैं वचन के आधार पर, कि आराधना वह है जिसमें हम मन से और जीवन से क्या करते हैं? हम अपने प्रेम, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और आज्ञाकारिता, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसका आदर करते हुए और बलिदान के साथ, हमारे शरीरों के बलिदान के साथ परमेश्वर को उसकी योग्य महिमा और आदर हम देते हैं। जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, जिसके योग्य वह है, जो आदर उसको मिलनी चाहिए, जिसके योग्य वह है, हम उसको देते हैं, ठीक है। आराधना ये होता है, ठीक है। हमने अभी तक देखा था कि यूहन्ना के 4:24 में, ठीक है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो इसका क्या मतलब होता है, आत्मा और सच्चाई? प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से यह बातें कही। वो स्त्री कह रही थी कि हमें यरूशलेम जाना पड़ेगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए? उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से यह कहा कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसका मतलब अगर हम सोचते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, है ना, कई बार सुना भी होगा, और कई बार कई प्रचारकों से भी आपने सुना होगा कि इस विषय में, और कई बार जो आराधना में लीड करने वाले जो वर्शिप लीडर्स होते हैं, है ना, हमारे बीच विष्णु भाई भी कई बार ये बातों को कहा कि हम परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए, और कई लोग इसको कहते भी है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब है कि आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करनी चाहिए? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा? इस सच्चाई को हमारे आगे क्यों प्रभु ने रखा? कई बार इसका मतलब पता नहीं होता है। कई बार लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि क्या है ये बातें, क्यों कही प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु जी ने क्यों कहा आत्मा और सच्चाई? इसलिए हमें सोचना है, रुकना है और अध्ययन करना है कि क्या है ये। यहां पर जो शब्द आत्मा का उपयोग किया गया है, क्या लगता है आपको, ये पवित्र आत्मा है या मनुष्य की आत्मा है? प्रभु ने कहा कि आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो क्या यह आत्मा, यहां पर जो आत्मा शब्द यहां पर उपयोग किया गया है, क्या यह पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यहां पे कह रहे हैं या मनुष्य की आत्मा के विषय में कह रहे हैं? ठीक है, ज्यादा सोचो मत, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अपने अपने मनों में अगर आप सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, आपका जवाब सही है नहीं है, आप खुद परखो, आप खुद जानो कि जो आत्मा का शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये खुद हमारे मनुष्य की आत्मा है, ठीक है। आत्मा शब्द पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा को संदर्भित करता है। क्यों यीशु मसीह ने यहां पर ऐसा कहा? क्योंकि यहां यीशु का कहना है कि एक व्यक्ति को केवल बाहरी धार्मिक
रीति रिवाज और बाहरी रूप से एक स्थान पर जाकर, एक जगह पर जाकर या एक मंदिर में जाकर बाहरी रूप से उसको आराधना करने की जरूरत नहीं है, परंतु आंतरिक रूप से आत्मा में एक सही रवैये के साथ, एक सही मन के सही एटीट्यूड के साथ आराधना करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सामरी स्त्री यरूशलेम की बात, जहां पर मंदिर है, उसकी बात वो कह रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि देखो, परमेश्वर को आराधना करने के लिए तुम्हें अपने आत्मा में आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहीं एक मंदिर में, एक जगह पर, एक भवन में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वहां पर सीमित नहीं है वो। इसलिए जो कोई परमेश्वर की आराधना करता है वो आत्मा से आराधना करे। अब ये बात मैं कह रहा हूं ना, परमेश्वर का वचन इतना सच्चा है, इतना हमारे मनों को खोलने वाला है, हमारे मन की आंखों को खोलने वाला है, क्योंकि आज कई लोग इस अंधकार में है। मसीह जगत में मसीह विश्वासी भी, कुछ पंथ के लोग ऐसे भी है जहां उनका विश्वास होता है कि परमेश्वर केवल मंदिरों में होता है, परमेश्वर केवल मूर्तियों में होता है, परमेश्वर केवल इस जगह पर होता है जहां पर एक विशेष जगह है जहां पर हमें जाना है, और वहीं पर अगर हम प्रार्थना करते, आराधना करते, तभी परमेश्वर स्वीकार करता है। ये अंधविश्वास कई लोगों में है। इसीलिए प्रभु ने साफ साफ कहा कि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए हमें आत्मा से आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात जो सच्चाई की बात है, पहली बात आत्मा और दूसरी बात सच्चाई। ठीक है, आत्मा जो है वो मनुष्य की आत्मा है। ठीक है, सच्चाई, सच्चाई का मतलब क्या है यहां पर? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई का उपयोग किया है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्यों? ये सच्चाई का जो शब्द है, ये सच्चाई किसकी सच्चाई? ये सच्चाई वह है जो परमेश्वर ने खुद अपने विषय में धर्मशास्त्र में प्रकट किया है। उस सच्चाई के विषय में प्रभु ने या परमेश्वर ने अपने विषय में शास्त्रों में, ठीक है, पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में जो सच्चाई, अपनी सच्चाई जो परमेश्वर ने प्रकट की है, उसको जानकर, उस सच्चाई के आधार पर हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा में तो आराधना करते हैं, क्योंकि आत्मा हमारी परमेश्वर की आराधना करने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन क्या हम सच्चाई से भी आराधना करते? क्या हम उस सच्चे परमेश्वर को, जिस रीति से उसने अपने आप को प्रकट किया है, उसकी सच्चाई के आधार पर क्या हम उसकी आराधना करते हैं? उसके सच्चाई को हम जानकर क्या हम उसकी आराधना करते हैं? ये बात हमें सोचना जरूरी है। लेकिन पता है, आज कई सारे कलीसियाओं में, कई सारे चर्चेस में, कई सारे मंडलियों में आराधना एक दिखावटी सेवा के रूप में बन गया है। इसमें दिखावा ज्यादा है बहुत, और इतना ही नहीं, मनोरंजन से भरा पड़ा है। एंटरटेनमेंट, आराधना के नाम से ज्यादातर एंटरटेनमेंट होता है। लोगों को उकसाना, लोगों को उभारना या लोगों को भावुक करना, मनोरंजन के रीति से इसको किया जाता है, और केवल धार्मिक परंपराओं का एक, कभी कभी ना, एक खोखला काम है बस, और कुछ नहीं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि सच्चे भक्त, मतलब इसका है कि झूठे भक्त भी है, झूठे भक्त भी है, और इसीलिए सच्ची आराधना करने वाले सच्चे आराधक है और झूठे आराधक भी है। और हर प्रकार से आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। किसी भी रीति से हमारे मन से हम आराधना करें, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। और सबसे बड़ी बुरी बात तो यह है कि हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है पता है?
हमने खुद हमारे द्वारा बनाए गए परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। उस सच्चे महान परमेश्वर, एकमात्र पवित्र परमेश्वर की नहीं, लेकिन हम हमारे मनों के द्वारा बनाए खुद अपने ही सोच और विचारों से बनाए गए परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ठीक है, इसलिए बाइबल के अनुसार सच्ची आराधना परमेश्वर के प्रति आदर की, सम्मान की, भय की भावना को उत्पन्न करती है। यह है आत्मा के द्वारा आराधना करना। और यह कैसा दिखता है, कुछ बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आराधना एक जीवन शैली है, प्रदर्शन नहीं। यह एक लाइफस्टाइल है, यह परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, आराधना क्या है? ये क्या है? ये जीवन शैली है। जीवन शैली मतलब जीने का तरीका है। ये जीवन शैली है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, यहां पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन यदि हम आराधना के विषय में सोचते हैं, जैसा कि अब आराधना की परिभाषा हमने सोची है, तो हम सच्ची आराधना क्या है हम जान पाएंगे। लेकिन अगर अक्सर किसी भी विश्वासी से अगर मैं पूछता हूं कि जब आराधना ये शब्द तुम सुनते हो तो सबसे पहले मन में क्या आता है? आराधना अगर तुम सुनते हो तो सबसे पहले मन में क्या आता है? म्यूजिक, है ना? सबसे पहले मन में आता है म्यूजिक। और यदि आज की पीढ़ी के लोगों के बीच, विश्वासियों के बीच अगर तुम रहोगे, उनके जैसा अगर तुम चलोगे ना, तो सबसे पहले आराधना में क्या होता है पता है? बड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में ना बड़ा सा स्क्रीन होना चाहिए, बैकड्रॉप होना चाहिए। उतना ही नहीं, स्पेशल लाइटिंग होनी चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं से थोड़ा सा धुआं निकलना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए। और कैमरे का फोकस, जो भी कैमरा लाइव प्रोजेक्ट कर रहा है या प्रोजेक्टर पे आ रहा है, उसका फोकस कभी उसके गिटार बजाने पे होता है या कीबोर्ड बजाने पे होता है, या जो सिंगर जो गाना गाता है, वर्शिप लीडर है, उसके ऊपर फोकस होता है। बस थोड़ा यहां थोड़ा वहां फोकस करते हुए हम यही सोचते हैं कि यही आराधना है। म्यूजिक बज रही है, बड़े शोर, और इतना ही नहीं, हमको ना सबसे लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स चाहिए जो हमारे मन को छू लेते हैं, जो हमें इतना भावुक कर देते हैं, हमें इतने इमोशनल बना देते हैं। आराधना सुनते ही ये सारी लिस्ट हमारे आगे चलती है और हम यही बातें हम सोचते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर नाच गाना भी होता है, चीखना चिल्लाना भी होता है, हर प्रकार का शोर भी होता है। लेकिन क्या सच में बाइबल आराधना को ऐसे हमको दिखाती है या हमको सिखाती है? ये सोचना हमारे लिए जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक अविश्वासी बहन, ठीक है, वो एक बार एक ऐसे बड़े चर्च में गई जहां पर आराधना हो रही थी, वर्शिप हो रहा था। और जैसे वो चर्च में अंदर गई, उसने जो देखा स्टेज पर, वो देखकर वो थोड़ी देर तक उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में मैं चर्च में हूं या किसी मैं टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में हूं। मैं, आपको पता नहीं होगा टेलर स्विफ्ट कौन है। ये बहुत ही मशहूर पॉपुलर कॉन्सर्ट सिंगर है। ये अगर टेलर स्विफ्ट कहीं पर भी किसी भी देश में जाती है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, वहां का टिकट भी आपको मिलना मुश्किल है, वो इतनी पॉपुलर है। जब पिछली बार सिंगापुर में जब आई तो 10 मिनट में सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। हजारों लाखों लोगों की संख्या टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में आती है। और ये जो अविश्वासी थी, ये बहन जब उस चर्च में गई, उसको स्टेज ये सब कुछ देखकर उसको हैरान हुई और कहने लगी कि क्या मैं गलत जगह थोड़ी आ गई मैं यहाँ पर? क्या ये सच में चर्च है या कोई एक कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पर? मतलब उसको फर्क नहीं दिख रहा था कि एक अन्य जाति संसार में रहते हुए जो अविश्वासी है, उनके परफॉर्मेंस में, उनके कॉन्सर्ट्स में, और
कलीसिया के कॉन्सेप्ट में, जहां पर एक महान सच्चे पवित्र परमेश्वर की आराधना होती है, उसमें इसमें कोई फर्क ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। देखिए, जिस तरह से हम परमेश्वर की आराधना प्रस्तुत करते हैं कलीसिया में, वो मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता मायने रखती है और क्योंकि परमेश्वर के लोग भी मायने रखते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। आराधना एक जीवन शैली है, परफॉर्मेंस नहीं है, प्रदर्शन नहीं है कि आप कितना अपने आप को तैयार करके यहां पर आप स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, अपने आप को प्रदर्शित करो कि मैं कितना अच्छा गाता हूं, गाती हूं, या आराधना को मैं लीड करता हूं। परफॉर्मेंस पे नहीं है। आराधना एक जीवन शैली है। यह केवल संगीत नहीं है, म्यूजिक नहीं है, या कोई लाइटिंग नहीं है, या कोई चीखना चिल्लाना भी नहीं है, या कोई नाच गाना भी नहीं है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आराधना जब हम करते हैं, केवल हम अपने संडे के दिन हम अपने गीतों से ही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं गीत गाना है, बिल्कुल गीतों से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना भी करते हैं, यह बात सच है, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन से भी, जैसा मैंने बताया अभी तक, हमारे जीवन से भी हमारे जीवन की शैली से भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर दिन करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप वचन का अध्ययन करते हो, जब आप प्रचार करते हो, जब आप गीत गाते हो, जब आप सेवा करते हो, जब आप देते भी हो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने धन को, अपने समय को, यह भी आराधना है। जब आप संगति में आते हो, एक दूसरे से सहभागिता करते हो, संगति करते हो, यह भी आराधना है। किसी को काउंसलिंग करते हो, यह भी आराधना है। बपतिस्मा देते हो, वो भी परमेश्वर की आराधना है। मैं कह रहा हूं ना, हर बात, हर छोटी छोटी बात जो हम अपने जीवन से करते हैं, वो भी आराधना है। पता है, एक दूसरे को याद रखना भी, एक दूसरे को याद करना भी, कभी संडे छोड़कर कभी बीच में अगर आप किसी को मैसेज भी करते हो, कैसे हो, कैसा है, सब कुछ ठीक है, कह रहा हूं ना, मसीहों के बीच में ये छोटी सी बात, एक दूसरे को याद भी करना। वैसे हम एक दूसरे को कब याद करते हैं? जब हमारी कोई जरूरत होती है। पास्टर जी कब याद आते हैं, भैया कब याद आते थे? जब कोई मुसीबत आती है, कुछ प्रार्थना की विनती है, कोई जब कुछ जरूरत होती है, तभी याद आते हैं, है ना। वरना कोई किसी को याद भी नहीं करता है। कोई किसी से ये नहीं पूछता है कि भैया कैसे हो, भाई कैसे हो, बहन कैसी हो, पूछता है नहीं। कह रहा हूं, हम दूसरों को याद भी करना, उनसे इतना पूछना कि आप कैसे हो, ये भी परमेश्वर की आराधना है। ये भी परमेश्वर की आराधना है। दूसरों से प्यार करना, दूसरों के प्रति इंटरेस्टेड रहना, बताना, अपनी इच्छा को बताना। देखो, बहुत कुछ है जो हम हर दिन के निर्णय में हम परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हमारे हर निर्णय में, जबकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसकी इच्छा पे जब हम चलते हैं ना, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। कोई, देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी परमेश्वर को आराधना वो करता है। हर व्यक्ति, आप मसीह हो या मसीह नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति की या वस्तु की आराधना करता है। वो कुछ अपने पति या पत्नी या अपने बच्चे, इनकी आराधना करते हैं, या अपने माँ बाप की। मतलब परमेश्वर से बढ़कर ये लोग अपने ही लोगों को योग्य ठहराते हैं और उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग अपने काम की आराधना करते हैं कि मेरा काम ही सबसे बड़ा है। कुछ लोग अपने धन दौलत की आराधना करते हैं। कुछ लोग अपने एंटरटेनमेंट की, अपनी मोबाइल की, अपने सोशल मीडिया की आराधना करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु को, जो परमेश्वर का स्थान है, जो परमेश्वर की जगह हम जिसको हम देते हैं, वही हमारे लिए परमेश्वर है और उसकी हम आराधना कर रहे हैं। आज सोच के देखिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम कैसे आराधक हैं हम लोग। और
यदि हम सच में आत्मा से भरी हुई आराधना हम करते हैं तो उसके चिन्ह क्या है, कैसी दिखती है आत्मा से भरी हुई आराधना? उसके कुछ चिन्हों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हम आराधना के अगुए हैं ना, उसके बारे में हम सोचना है। जो यहां पर चर्च में जो लीड करते हैं, वर्शिप लीडर्स होते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचे तो वे योग्य होना चाहिए, वे योग्य होना चाहिए। आप सोच के देखिए कि क्या बाइबल में वर्शिप लीडर्स जो आराधना के अगुए हैं, क्या उनकी योग्यता के बारे में कहीं कहीं हमको समझाया है? कहीं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिस्ट बनाकर हमको दी गई है क्या? बाइबल हमको ये कहती है क्या? कहीं पर हम नहीं देखते, हम कहीं पर नहीं देखते, क्योंकि ये वर्शिप लीडर या आराधना के अगुओं का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आदि कलीसिया में जब पवित्र शास्त्र लिखा गया था, जब प्रेरितों ने लिखा, तो उन कलीसियाओं में कोई यहां पर आकर गिटार बजा लेते हुए आराधना को लीड करने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं था तब वहां पर। हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, ये मेरी सोच है, ठीक है। लेकिन हमको बाइबल में हमको, ठीक है, कहीं पर भी ये वर्शिप लीडर्स या आराधना के जो अगुवे होते हैं, जो आराधना में हमको लीड करते हैं, उनके लिए कोई योग्यताएं नहीं दिखाई गई है। लेकिन क्या इसका मतलब क्या किसी को भी हम आराधना करने के लिए अपॉइंट कर दें, आराधना करने के लिए उनको ठहरा कर दें? नहीं, नहीं। देखिए, भले ही एक व्यक्ति के लिए जो आराधना को चलाता है, उसकी योग्यता के बारे में बाइबल हमको कहीं नहीं कहती है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जब आराधना को लीड कर रहा है, चला रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो भी एक लीडर है ना, वो भी एक अगुवा है ना। तो जब ये अगुवाई की काम कर रहा है, कलीसिया में खड़े होकर गीतों में परमेश्वर की आराधना करने में लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तो वो अगुवाई कर रहा है ना, अगुवाई कर रहा है, मतलब वो अगुवा है, किसी ना किसी रीति से वो अगुवा है। और तो बाइबल हमको कलीसिया के अगुवे के लिए जो योग्यता ठहराई है, उनमें से कम कुछ, मेरा मानना है कि कुछ योग्यता है जो एक पासवान के लिए है, जो एक बुजुर्ग के लिए है, जो एक अगुवे के लिए है, जो बाइबल में स्पष्ट रीति से हमको सिखाया गया है कि वो अगुवे की योग्यता क्या होनी चाहिए। उनमें से मैं सोचता हूं कि कुछ हद तक एक आराधना अगुवे पर भी लागू होता है। और पता है आपको, एक पास्टर या एक अगुवे के विषय में बाइबल क्या कहती है? या किसी को भी ऐसे ही पास्टर बना दो, किसी को भी, कोई भी पास्टर बन जाएगा, कोई भी अपने आप को पास्टर कह लिया, तो क्या वो पास्टर हो गया? क्या वो पासवान हो गया? क्या वो अगुवा हो गया? नहीं। बाइबल स्पष्ट रूप से हमको सिखाती है कि उसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं पहले तीमुथियुस का 3 का 2 से 7 में, अगर हम देखते हैं यहां पर, तो यहां पर पूरी लिस्ट है कि एक अगुवा कैसे होनी चाहिए, ठीक है, एक अगुवा कैसा होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष, ठीक है, अगुवा कहो, अध्यक्ष कहो, पास्टर कहो या बुजुर्ग कहो, ये सारे एक ही बात है, एक ही बात है, जिसको हम अदली बदली करके भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आवश्यक है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए? निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए।
तीतुस की पत्री में भी कुछ और अन्य योग्यताओं को हम देखते हैं। देखिए यहां पर एक पासवान होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए बाइबल स्पष्ट रीति से ये सारी बातें हमको बताती है। और यदि किसी भी पास्टर, किसी भी अगुवे में ये गुण नहीं दिखते हैं हमको, तो हमको सतर्क रहना है, हमको जांचना है, हमको परखना है कि क्या ये सच में बाइबल के अनुसार पास्टर कहलाते हैं कि नहीं। इतना ही नहीं, यहां पर देखो सिखाने में भी निपुण होना चाहिए। मतलब वो खुद पहले अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को सिखाना है, और तभी दूसरों को वो सिखा पाता है। अब ये सारी लिस्ट यहां पर है, क्या ये सारे गुण, ये सारे योग्यताएं एक आराधना करने वाले जो अगुवा होते हैं, क्या उनके लिए लागू होती है? लगभग सभी बातें लागू होती है। हो सकता है कि वो सिखाने में निपुण ना हो, लेकिन गीत गाने में निपुणता उसकी हो सकती है। वो प्रचार नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो योग्यता है सिखाने की उसके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन सोच के देखिए, क्या उसको निर्दोष नहीं होना चाहिए? क्या उसको एक ही पत्नी का पति नहीं होना चाहिए? क्या उसको संयमी नहीं होना चाहिए? क्या सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला नहीं होना चाहिए? क्या उसको पियक्कड़ होना चाहिए? क्या कोई पियक्कड़ को हम क्या यहां पर हम आराधना करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या? मारपीट करने वाला, जो कोमल नहीं है, जो झगड़ालू है, जो धन का लोभी है, क्या ऐसे गुणों वालों को क्या हम आराधना के अगुवे की तरह हम उसको बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज आराधना जो हमें आराधना में चलाते हैं या गीत गाते हैं या खड़े होकर जो अगुवाई करते हैं, क्या वह इस क्वालिफिकेशन, इस योग्यताओं के आधार पर क्या हम उनको देख पाते हैं या उनको हम अपॉइंट कर पाते हैं? ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आज क्या होता है बताएं, आज के कलीसियाओं में आपको अगर आराधना करनी है, आपको वर्शिप लीडर बनना है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या ये सब कुछ होना है? नहीं। कई सारे चर्चेस में, कई सारे कलीसियाओं में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बस सुर, आपकी आवाज मीठी, अच्छी, और उतना ही नहीं, आपको म्यूजिक का सेंस होना चाहिए, म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए कि किस रीति से आपको गाना है। ठीक है, अगर आपका पास अच्छी आवाज है, अच्छा म्यूजिक का नॉलेज है, और उतना ही नहीं, लोगों को एंगेज करना चाहिए, उनके भावनाओं को, उनके इमोशंस को आप एंगेज करके उनके भावनाओं और उनके इमोशंस को अगर आप उत्सुक कर सकते हो, तो आप बढ़िया वर्शिप लीडर हो। इतना ही नहीं, आजकल तो आपको एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर भी होना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे लोगों को, तो आप क्वालिफाइड हो। और आपको सही कपड़े भी पहनना चाहिए। अगर आप सच धज के सही कपड़े पहनो, अच्छी आवाज और म्यूजिक का अच्छा ज्ञान, गीत गा सकते हो, लोगों को एंगेज कर सकते हो, व्यस्त रख सकते हो, बस यही है। भले ही उसके बाद, स्टेज उतरने के बाद आपका जीवन जैसा भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल के अनुसार ये नहीं है सच्ची आराधना या एक आराधक के योग्यताएं। क्योंकि आराधना एक जीवन शैली है। यहां पर 2-4 घंटे के लिए अगर हम आते हैं और स्तुति वंदना करते हैं, तो केवल वही आराधना नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आराधक को पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, जो हम यहां पर आराधना कर रहे हैं, जो आराधना में हमको चला रहे हैं, सबको, आराधक जो परमेश्वर की आराधना करने वाला है, वो हर एक आराधक को पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली बार पवित्र आत्मा के भरे जाने के विषय में मैंने बताया था आपको, इफिसियों के 5:18, जहां पर लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि पवित्र आत्मा से भरे जाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें रहना है। जैसा एक पियक्कड़, एक शराबी किसके नियंत्रण में होता है? शराब के नियंत्रण में, है ना?
उसको होश नहीं होता, अपने खुद के होश में नहीं होता है, वो पूरी तरह शराब के नियंत्रण में होता है, शराब के काबू में होता है। वो उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। और एक आराधक को भी इसी रीति से संयमी होकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार कई सारे आराधक जो यहां पर आराधना करते हैं और जो आराधना को लीड भी करते हैं, वो खुद अपने संयम को खो बैठते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि वो क्या आराधना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। अपने होश को खो बैठते हैं और अपने माइंड को खो बैठते हैं। परमेश्वर की आराधना जब हम आत्मा के द्वारा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसा हो वैसा हम आराधना करें। इसमें एक ऑर्डर होता है, इसमें एक क्रम के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को प्रदर्शित ना करें, अपने आप को एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हम आराधना में अपने आप को हम एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम जोर से हालेलुया कह के अगर हम पुकारे, कोई गलत बात नहीं, हमें करना भी है। अगर हम जोर से, हम ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी वंदना करें, कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए। अगर हम जोर से हम ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करे, कोई गलत बात नहीं है। हाथ उठा के आराधना करे, कोई गलत बात नहीं। कोई घुटने टेकता है, कोई हाथ उठाता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा के नियंत्रण में होते हैं ना, तो हम संयम के साथ जो आत्मा का फल है उसको हम प्रदर्शित करते हुए हम आराधना हम करेंगे। अगली बात यह है कि एक आराधक को जुनून के बीच सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत बहुत जरूरी बात है। ए वर्शिपर मस्ट प्रायोरिटाइज ट्रूथ इन द मिड्स ऑफ पैशन। अक्सर होता क्या है, हम जुनून के साथ, जज्बे के साथ हम आराधना करते हैं, लेकिन क्या उस आराधना में सच्चाई भी है या नहीं है? जो गीत हम गा रहे हैं, ठीक है, जो गीत हम, कुछ गीत होते हैं ना बहुत जज्बे के साथ, जुनून के साथ होते हैं वो, और तुम जितना ज्यादा म्यूजिक लगाओ, ड्रम बजाओ, तो उतना ही जोश के साथ, जज्बे के साथ हम उन गीतों को भी हम गाते हैं और हम यही सोचते हैं कि वाह, हम बहुत परमेश्वर की आराधना हम कर लिया है। लेकिन उन गीतों में जो लिखा है, क्या वो सच्चाई भी है कि नहीं? देखिए, वचन हमको ऐसा सिखाता है यूहन्ना के 16:13 में, ठीक है, यूहन्ना के 16:13 में क्या है पता है? परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने यह कहा कि जब वह आएगा तो क्या करेगा? वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, मतलब तुम्हें सच्चाई में वो ले जाएगा, सिर्फ जुनून या जज्बे में नहीं। क्या पवित्र आत्मा हमको गलत रास्ते पे ले जाता है? नहीं। क्या केवल वो हमें भावुक बनाता है? नहीं। पवित्र आत्मा हमको सच्चाई की ओर ले जाता है। देखिए, जो पैशन, जो जज्बा, जो जुनून होता है वो अच्छी बात है, लेकिन सच के साथ अगर वो नहीं है, सच के आधार पर नहीं है, तो वो बहुत खतरनाक है। आपको हिटलर पता है? हिटलर कौन था? हिटलर में भी बहुत जज्बा था, हिटलर के पास भी बहुत जुनून था, तो क्या वो सही था? आज कई सारे झूठे प्रचारक भी है, बहुत जज्बे के साथ, जुनून के साथ भी प्रचार करते हैं, तो क्या वो सच है? नहीं है। जज्बा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जज्बे के साथ या जुनून के साथ सच नहीं है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति एक ऐसे मरे हुए अगुवे के पीछे तो नहीं चलेगा जो आधा मरा हुआ है, जिसमें कोई जुनून नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है, जिसमें कोई दम नहीं है। कहते हैं ना, बात करना है तो बात में दम होनी चाहिए। बात में दम है, लेकिन क्या उस बात में सच्चाई भी है?
ये भी हमें जानना जरूरी है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, सिर्फ जुनून जज्बे से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई में निहित हमें होना चाहिए, या हमें जड़ पकड़कर हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए जो कोई हम गीत गाते हैं ना, उन गीतों में जो लिरिक्स है, वो उस लिरिक्स में जो भी शब्द उपयोग किए गए हैं, हमें ध्यान से सोचना चाहिए, हमें रुक कर देखना चाहिए कि क्या ये सच में परमेश्वर के वचन की सच्चाई से ये मेल खाते हैं कि नहीं, ये उसके अनुरूप है या नहीं। जॉन पाइपर ऐसा कहते हैं, एक मंडली अपने ईश्वर ज्ञान, मतलब थियोलॉजी, एक मंडली अपने ईश्वर ज्ञान को उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों से सीखती है, ना कि केवल उनके द्वारा सुने जाने वाले उपदेशों से। पता है, परमेश्वर के ज्ञान को, ईश्वर ज्ञान को, थियोलॉजी को हम कैसे सीखते हैं? चर्च में शुरुआत कहां से होती है पता है? जो गीत हम गाते हैं। हमारे प्रचार से, ना केवल हमारे प्रचार से ही नहीं, जो हम प्रचार करते हैं यहाँ पर, जो पासवान या पास्टर जो प्रचार करते हैं, लेकिन जो गीत भी हम गाते हैं ना, वहीं से हमारा परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, वो थियोलॉजी, ईश्वर ज्ञान हम पाते हैं। अगर वहीं पर हम गलत है, उन गीतों में ही अगर हमारे लिरिक्स गलत है, वो परमेश्वर की सच्चाई से, वचन से वो मेल नहीं खाते, लेकिन केवल भावुक है, तो हमारी थियोलॉजी भी गलत हो सकती है। अगली बात, आराधक को परमेश्वर की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर? किसकी पवित्रता पर? परमेश्वर की पवित्रता पर उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता जो था, यशायाह एक दर्शन देखता है, वो यशायाह के 6वें अध्याय में हम देख पाते हैं। यशायाह जब परमेश्वर का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी दर्शन देखता है कि जहां पर परमेश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पर, और उसके आगे स्वर्गदूत, जिनको सराप कहा गया है, इंग्लिश में सेराफिम कहते हैं, इनके 6 पंख थे। 2 पंखों के साथ ये अपने आप को ढांपे हुए थे, 2 पंखों के साथ अपने पैरों को ढांपे हुए थे, और 2 पंखों के साथ ये उड़ रहे थे। और ये क्या कह रहे थे पता है? ये दर्शन जब पाए, ये क्या कह रहे थे पता है? यशायाह के 6:3 में, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन जब यशायाह ने देखा, तो वो देखते देखते ये बातों को सुन रहा था कि वहां पर आराधना कैसी हो रही है पता है? जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कहां पे कैसे कर रहे थे पता है? परमेश्वर की पवित्रता, उस पर केंद्रित, उस पर केंद्रित। इसलिए आराधना हमारे बारे में नहीं है, हमारे विषय के लिए नहीं आराधना। कभी भी आराधना होती है परमेश्वर पर, परमेश्वर के विषय में। फोकस कहां है, हमारा केंद्र कहां है? आराधना में केंद्र हमारा परमेश्वर की पवित्रता पर है या और कहीं है? क्या हम परमेश्वर के गुणों और परमेश्वर कौन है, क्या इस पर हम अपने केंद्र को रखते हैं? इसलिए आराधना हमारे बारे में, या हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, अपने बारे में क्या चल रहा है लाइफ में, इसके बारे में नहीं है आराधना। आराधना परमेश्वर के पवित्रता, उस पर हमें केंद्रित करना चाहिए। अगली बात, आराधना में पाप और पापी होना स्वीकार करना शामिल है। क्या हुआ ये दर्शन देखने के बाद? यशायाह क्या कहने लगा पता है? यशायाह कहता है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है।
जब कोई परमेश्वर का दर्शन पाता है, पता है, वो खुद अपने आप को देखता है। और जो कोई आराधना में सच्ची रीति से आत्मा के द्वारा जो आराधना करता है ना, उसमें अपने प्रति अपने पाप को वो देखता है, अपने पापी होने को अंगीकार करता है, वो कन्फेस करता है, वो स्वीकार करता है कि वह क्या था। यशायाह समझ गया था परमेश्वर की उस पवित्रता को, और वो पवित्रता उसको अपने खुद के पाप का उजागर की। यदि हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी पवित्रता पर हम केंद्रित करते हैं ना, तो हम खुद के अपने पाप को भी हम देखते हैं। यही है आराधना का आधार। पता है आराधना का आधार क्या है? कि परमेश्वर को मैं देखता हूं, परमेश्वर को मैं देखता हूं कि वो कौन है, और ये भी देखता हूं कि मैं कौन था, मैं कहां था, मैं कैसा था, मैं कौन था, और उसने क्या किया मेरे लिए। और इस सब के प्रकाश में कि परमेश्वर कौन था, कौन है, मैं कौन था, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, इसके प्रकाश में अब मैं उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। यह होती है सच्ची आराधना। क्या हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र और कितना सिद्ध है, फिर भी वो कितना हमसे प्यार करता है, वो कितना अनुग्रहकारी है, और कितना हमसे निजी रूप से वो प्रेम करता है। इन बातों को हम समझ रहे हैं। और आखिरी में, सच्ची आराधना मसीह की महिमा की घोषणा करती है। सच्ची आराधना किसकी 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 महिमा? मसीह की महिमा की घोषणा करती है। यूहन्ना का 16 का 14 में हम देखते हैं, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। किसके बारे में लिखा है यहां पर? कौन कह रहा है यहां पर? हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पे सीखना है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। और यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, यदि हम पवित्र आत्मा से आराधना करते हैं, तो हम भी क्या करेंगे? हम भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हम भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। वो पवित्र आत्मा ना हम पर स्पॉटलाइट को नहीं डालता। स्पॉटलाइट पता है आपको? स्टेज पर जब होते हैं तो एक ही लाइट, सारा अंधेरा रहता है और एक लाइट आप पर ही चमकती है ना? मतलब आप उस लाइट के नीचे सिर्फ लोग आपको ही देखते हैं और किसी को नहीं। उसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट। पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा से भरपूर आराधना जो होती है, आत्मा से भरी हुई आराधना कभी भी ऐसी नहीं दिखती है जहां पर केवल एक आदमी यहां पर बस अपने आप को प्रकट कर रहा है। उस स्पॉटलाइट के नीचे बस वही दिख रहा है, उसके ही गीत, उसके ही गाने, उसका ही स्वर। या वहां पर जब हम खड़े होते हैं, आराधना करते हैं, तो वहां पर भी स्पॉटलाइट सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बारे में है, लेकिन नहीं, आराधना परमेश्वर के बारे में है। हम सोचते हैं कि वाह, हम कितने मूल्यवान हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। ये बात सच है, बिल्कुल है। लेकिन जब हमारा ध्यान, हमारा केंद्र केवल हम पर होता है, हम सच्ची आराधना नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सच्ची आराधना में हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा ठहराते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, उसकी महिमा की हम घोषणा करते हैं हम लोग। और यदि जब हम गीत गाते हैं और हमारा पूरा ध्यान केवल एक गीत में एक वचन को बार बार रिपीट करते हुए गाते रहे और हमारा केवल ध्यान है
कि आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ जा, उतर आ जा, उतर आ जा, आग आ जाए, आग आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, चिन्ह चमत्कार हो जाए, चंगाई हो जाए। बस यही पर हम, इसी के ऊपर हम ध्यान रखते हुए हम कहते हैं कि यही आराधना है। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई जमीन पर लेट लेट कर कुछ कर रहा है, हम खो चुके हैं। जो मुख्य बात है हम उसको खो चुके हैं कि हम कहां पर मसीह को देख रहे हैं, मसीह की महिमा हम कहां कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता को हम कहां देख पा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, हम उसको आराधना में हम खो बैठते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से भरपूर या पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलकर हम अगर आत्मा के द्वारा हम आराधना करें तो वो आराधना ऐसे दिखती है जो अभी तक मैंने आपको बताया है। तो हमको क्या करना है, इस वचन को सुनकर हमें क्या करना है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि आराधना एक जीवन शैली है, एक विश्वासी के लिए। हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन ही परमेश्वर के प्रति आराधना है। हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है संडे आने की, कि कब संडे आएगा और कब मैं जाके परमेश्वर की आराधना करूं। नहीं, हम जहां हैं, जैसे है, जिस स्थिति में है, हर दिन हमारे जीवन से हम आराधना करते हैं। तो हम क्या सच्चे आराधक हैं? हम क्या आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर रहे हैं? क्या हम आराधना का जीवन जी रहे हैं? ये बात हमें सोचना जरूरी है। क्या हम केवल आकर सिर्फ होंठों से ही परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं? याद रखें कि परमेश्वर की महिमा ही आराधना का सर्वोच्च उद्देश्य है। फिर से रिपीट करता हूं, परमेश्वर की महिमा ही आराधना का सर्वोच्च उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद परमेश्वर की महिमा है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करें। 2 मिनट हम अपने आंखें बंद करके अपने आप को जांच ले, परख ले और सोचे कि क्या अभी तक आराधना के विषय में जो कुछ मैं सोचता था, सोचती थी, जो कुछ मैंने सीखा है, क्या वो सच में बाइबल के अनुसार आराधना है? क्या सच्चे परमेश्वर, महान, पवित्र, एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना क्या मैं इस रीति से मैं कर रहा हूं जैसा मैंने आज सुना है? क्या मेरा जीवन ही, मेरी जीवन शैली परमेश्वर के प्रति एक आराधना है या नहीं है? किसकी मैं आराधना कर रहा हूं? मेरे सृजनहार की आराधना कर रहा हूं या सृष्टि की वस्तुओं की आराधना कर रहा हूं? सृष्टिकर्ता की, सृजनहार की मैं आराधना कर रहा हूं या सृष्टि की आराधना कर रहा हूं? एक बार अपने अपने मनों में जांच लीजिए, परख लीजिए और प्रभु के आगे अपने जीवन को अर्पित कीजिए कि आज से मैं सच्चा आराधक बनना चाहता हूं। पिता, मुझे ऐसा बना